अपने गठन के 10 साल के अंदर ही यहाँ की जनता के आशियाने नेस्ता नाबूद कर दिए। प्रदेश के नौनिहालों के पास खेलने के लिए अगर कुछ बचा है तो खुद उनके ही इमारतों की नींव। अब कहाँ हमको थकिएगा बताइए। ऐसा समय नोटिस मिलेगा तो कैसे कैसे होगा सर। जीवन के आखिरी मुहाने पर बैठे ये बुजुर्ग इन्हीं मलबों में अपनी अतीत को खोजने के लिए विवश है। लेके ऐसा नहीं करना चाहिए सर। दिन में देता था सामान। ये सब हो रहा है बेहतर व्यवस्था के नाम पर, तरक्की के नाम पर, 21वीं सदी में छलांग लगाने के नाम पर। कहीं फ्लाईओवरों के नाम पर लोगों के सिरों से छत छीन लिए जा रहे हैं, तो कहीं फव्वारों के पानी को आंखों के पानी से ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सर छिपाने के छत को अतिक्रमण का नाम दिया गया और उसे हटाने के अभियान ने सुरसा बनकर सब कुछ लील लिया। फिर चाहे लोग सदमे से मर रहे हों, प्रशासन की गोलियों से मर रहे हों, या फिर तेज गर्मी से निढाल होकर सड़क पर दम तोड़ रहे हों, इससे ना तो शासन को कुछ लेना है ना प्रशासन। झारखंड की ये वो जनता है जो लंबी कतारों में लगकर बैलेट पेपर पे मुहर लगाकर सरकार चुनती है, और ये वो शासन और प्रशासन है जो आम जनता पर बुलेट चलाकर उनके आशियानों को नेस्तनाबूद करती है। मोटी मोटी कानूनी किताबों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के जानकारों की जानकारी भले ही मानवीय मूल्यों में कम हो, लेकिन प्रशासनिक अमलों और सरकारी ओहदों पर काबिज लोगों के आराम का ख्याल रखना उन्हें भली भांति आता है। जहां राज्य की जनता उस 2 गज जमीन के लिए तरस रही है जिसमें वो अपने हाड़ मांस को किसी तरह सहेज कर बसर कर सके। आपका चैनल न्यूज़ 11 राजभवन की गरिमा का तहे दिल से सम्मान करते हुए बड़े अदब से एक बात कहना चाहता है। ये उस प्रदेश का राजभवन है जहां 80 एकड़ की जमीन पर एक शख्स अपने हाथ और पांव फैलाता है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो या किसी प्रशासनिक अधिकारी का निवास स्थान। एक एक शख्स उतनी जमीन पे रहता है जितने में कि रांची का इस्लाम नगर बसता है, और भूली और धनबाद जैसे जगहों पे हजारों लोग छोटे छोटे आशियाने बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे में ये व्यवस्था कहीं ना कहीं उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव हासिल है। इंसानियत और मानवीय संवेदनाओं का इससे बड़ा और इससे विवश अतिक्रमण शायद ही कहीं और देखने को मिले। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद आज प्रदेश के आला नेता राज्य के ही गठन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
तो वहीं आम जनमानस के जहन में कई सवाल हैं। आखिर इन सब का अंत क्या होगा? क्या झारखंड भी असम बन जाएगा? क्या प्रदेश की प्रशासनिक भूल यहां के नौजवानों को भटकाव और अलगाव के रास्ते में ले जाए? बेटी छोड़ करके गया तो लाल साहब ने बोला कि तुम लोग घर बनाओ, और इंदिरा गांधी भी बोला कि घर बनाओ और बना करके रहो यहाँ पर। तो अब क्या हमको कहने चाहते हैं बोलिए? इन लोग जबरदस्ती आन करके हम लोग का नोटिस देते हैं। ऐसे में अगर देश को अपने मिशन 2020 का सपना साकार करना है तो जरूरी है कि झारखंड की समस्या जात पात के रंगों में ना रंगा जाए, बाहरी भीतरी के आधार पर ना रंगा जाए। जरूरी है उजाड़ने के पहले पुनर्वास का फॉर्मूला सोचा जाए। अब कुछ और नहीं जाएगा, कहाँ जाए? आधा तो हो गए हैं, आधा बाकी है। क्योंकि ये बुलडोजर उन गरीबों के घरों पे चल रहे हैं जिनसे देश का हर कल कारखाना चलता है। इसलिए आपका चैनल न्यूज़ 11 बड़ी शिद्दत से लोगों के उजड़े आशियानों पे राजनीतिक रोटियां सेकने वाले शासन और प्रशासन से ये कहना चाहता है, ये अपील करना चाहता है कि अब चेत जाओ, क्योंकि गरीबों की आह में बहुत ताकत होती है और देख लेना ये न खाली जाएगी आह जो दिल से निकाली जाएगी।